नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदू प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे। जैसे आप लोग चैप्टर नंबर 6 से आपको थंबनेल में दिखाई होगा टाउन्स, ट्रेडर्स एंड टॉट्स पर्सन के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में देखा था। किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में देखा था। और मैंने आपको बताया था जो चोल साम्राज्य का जो कैपिटल हुआ करता था वो थंजावुर हुआ करता था। थंजावुर जो है कि दोस्तों वो थंजावुर जो है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में भी कार्यरत था और टेम्पल टाउन के रूप में भी जाना जाता था। और मैंने आपको ये बताया था जब कोई सेंटर जब कोई जो है कि सेंटर या कोई सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में जाना जाता है तो आज भी देखिए वहाँ के जो आपके अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो उनके रीजनल ऑफिसर होते हैं, उसके बाद फिर मंत्री होते हैं, ये सारे जो है कि और राजा का जो सैन्य शक्ति हुआ करता था, जो आपके उनके सेना हुआ करते थे, वो सारे लोग जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में ही रहते थे। ठीक है, ये सारी बातों को हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके पहले वाली वीडियो में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसलिए आपको दिखा दिया कि थंजावुर जो है कि कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था। आज हम लोग देखेंगे इसके पूरे टेम्पल्स टाउन के बारे में। दोस्तों कल मैंने एक शब्द नहीं बताया था जिसको मंडपाज बोला जाता था। मंडपाज एक ऐसा स्थान हुआ करता था जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में जो है कि यहाँ जो है कि राजा अपना कोर्ट दरबार लगाता था। जैसे दरबार राजा यहाँ बैठ जाता, उसके बाद इसके सारे मंत्री अधिकारी सैन्य शक्ति यहाँ बैठते थे। यहाँ से यहीं से राजा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दिया करता था कि जो भी रिफॉर्म लाना हो, जो भी इसको डिक्री जारी करना हुआ करता था, वो जो है कि इसी मंडपाज से जो है कि वो स्थान दिया करता था। और यह स्थान जो है कि दोस्तों जो मंदिर का जो मंडपम नहीं होता उसी के मतलब कि मेन जो श्राइन एरिया गर्भगृह से लगा हुआ क्षेत्र होता है, यहाँ आपका जो है कि गेट बन जाता है। इसी बीच में यानी एक टेम्पल जो है कि एक प्रकार से इस दोनों तरीके से कार्य करता था। यानी वहां से जो है कि अपना जो किंग राजा हुआ करते थे वो आदेश भी जारी करते थे और रिलीजियस पर्पज के लिए भी यूज हो जाता था। ठीक है, तो टेम्पल्स टाउन देखो दोस्तों, कुछ ऐसे टाउन होते हैं, कुछ ऐसे टाउन हैं जो आज जो है कि टेम्पल्स टाउन के रूप में जाने जाते हैं। यानी उस टाउन का, उस शहर का अगर हम लोग नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है कि वो शहर जो है कि किसी पर्टिकुलर टेम्पल के लिए जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए टेम्पल्स टाउन और पिलग्रिमेज सेंटर में क्या अंतर होता है, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जो टेम्पल टाउन होता है ये राजा के द्वारा अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रभावशाली को अभिव्यक्त करने के लिए वो राजा के द्वारा बसाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कि राजा जो है कि बहुत बड़ा लैंड ग्रांट, और जो ट्रेडर्स हो करते हैं ये लोग जो है कि लैंड ग्रांट करते थे, जब पैसा दिया करते थे, जिससे जो है कि भारी विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ करता था। इन सभी कारणों की वजह से जो कि वो शहर जो है कि एक अर्बन सेंटर डेवलप हो जाता था। अब जब कोई टेम्पल डेवलप हो गया है उस रीजन में, देखो आपको अब उस टेम्पल की देखभाल करने के लिए प्रीस्ट चाहिए, वर्कर्स चाहिए, आर्टिसंस चाहिए और ट्रेडर्स चाहिए। ट्रेडर्स इसलिए दोस्तों, जो टेम्पल टाउन होता है आज भी देखिए टेम्पल्स में, यानी आज भी हमारे मंदिरों में देखिए आज कितना चढ़ावा चढ़ता है, कितने पैसे लोग उसमें दान धर्म करते रहते हैं। और जो टेम्पल होता है वो उस समय जो है कि एक इकोनॉमिक हब हुआ करता था, यानी एक इकोनॉमिक सेंटर हुआ करता था। ये जो टेम्पल जो है कि वो दो तरीके से काम करता था। ये जो है कि जो टेम्पल एक बैंकिंग की तरह से काम करता था, बैंकिंग, और दूसरा ये इकोनॉमिक। यानी ये जो है कि बैंकिंग का मतलब ये यहाँ पे ट्रेडर्स को लोन दिया करते थे। क्या कि लोन दिया करते थे, इसलिए ट्रेडर्स भी यही टेम्पल टाउन के आसपास आ जाके बस जाते हैं। आर्टिसंस हुआ करते थे, वर्कर्स हुआ करते थे। इन सभी कारणों से जो एक टेम्पल था वो एक अर्बन सिटी के रूप में डेवलप हो गया, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें समय के साथ जो है कि
चीजें जुड़ती जा रही थी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा टेम्पल टाउन क्या होता है। और इसके बाद दोस्तों जैसे आप देखेंगे टेम्पल टाउन से कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखा है जो आपके बुक में भी दिया है। बिलस्वामिनी टेम्पल, कौन सा बिलस्वामिनी, आज के विदिशा एमपी में है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। और सोमनाथ टेम्पल जो इतिहास में बहुत करोड़ों के कारण फेमस है। पहला नंबर तो कल्चर अपनी उसकी आइडेंटिटी है। और दूसरी बात, मोहम्मद गजनी ने इस जो है कि इस टेम्पल को बहुत बार लूटने का प्रयास किया है, मोहम्मद गजनी ने। अच्छा, तिरुपति बालाजी तिरुपति मंदिर जो आज आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। ये भी दोस्तों कैसा है आपका, टेम्पल टाउन के नाम से जानता है। कांचीपुरम हो गया आपका, कांचीपुरम हो गया और मदुरई हो गया। ये सभी कैसे हैं दोस्तों, ये आपके टेम्पल्स टाउन के रूप में जाने जाते हैं। आई होप अभी तक आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। जो टेम्पल टाउन हुआ करता था वो एक प्रकार अर्बनाइजेशन, उसको अर्बन में डेवलप कर दिया जाता है। उसके आसपास जो है कि अच्छा, जब टेम्पल होगा वहां पर जो है कि बहुत सारे गार्डन जो माली होंगे उन कम्युनिटी की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जब बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उसको उस टेम्पल की देखभाल करने के लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक इकाई भी चाहिए जिससे उस टेम्पल की देख रेख हो सके और उसका मैनेजमेंट किया जा सके। इस सभी कारणों के द्वारा दोस्तों वो पूरा शहर जो है कि टेम्पल टाउन के नाम से जाना जाता। उसके आसपास जो है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग वहां जाके बस जाते थे। ठीक है, और कुछ ऐसे टाउन है जो पिलग्रिमेज सेंटर होते हैं। पिलग्रिमेज सेंटर वो होते हैं जो अपनी पौराणिक कथाओं के माध्यम से, जो पौराणिक कथाओं के द्वारा जो है कि फेमस हुए हैं। यानी वहां पे हो सकता है वो किसी नदी के कारण या किसी नदी या किसी साधु संत महात्मा का वो जन्मस्थली रहा हो या फिर उसके जीवन काल से वो बिलोंग करता हो। ऐसा जो स्थान होता है उसको आज हम लोग पिलग्रिमेज सेंटर के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल है, आपका वृंदावन जो आज मथुरा में है, वो जो है कि ये पिलग्रिमेज सेंटर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी लोग जो ट्रेडर्स हुआ करते थे यहाँ पे अपना दान धर्म किया करते थे जिससे इसको अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। लेकिन जो राजा हुआ करता था इसके लिए वो ज्यादा अपना भी रोल नहीं प्ले करता था। तो ठीक है, क्योंकि इसको अपना हित इसमें नहीं दिखाई देता था। ठीक है, इसलिए। और आपको है तिरुनमलाई है जो आपके तमिलनाडु में है। अजमेर है, यहाँ पे आप सूफी संत जो है कि क्या नाम था, सूफी संत थे, चिश्ती, क्या नाम था सूफी संत चिश्ती। यहाँ पे पुष्कर मेला लगता है। मोहिद्दीन चिश्ती, कौन थे, मोहिद्दीन चिश्ती, यहाँ इनसे बिलोंग करता वो रीजन था। यहाँ पे जो कि एक पुष्कर सरोवर है, कौन सा है, पुष्कर सरोवर है, कौन सा है, पुष्कर सरोवर है, पुष्कर सरोवर है। जो है कि यहाँ पे मेला भी लगता था और ये अपना कल्चर आइडेंटिटी के लिए भी ये फेमस है। ठीक है, इन सभी कारणों से दोस्तों ये जो है कि पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में डेवलप हुआ। ठीक है, आई होप अभी तक किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। और मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने कभी सोचा है कि जो राजा हुआ करते थे, जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, अपने दरबार में इन कवियों को या फिर सूफी चिश्तियों को क्यों इतना महत्व दिया करते थे। ये उनका जो है कि कहीं न कहीं एक अपना हित छुपा रहता था कि अगर मैं इन चिश्तियों को जो है कि जो गॉड के नुमाइंदे हैं, यानी वो भगवान के भक्ति के भक्त में लीन है, यानी अगर उनका हम समर्थन करते हैं कहीं ना कहीं वो भगवान के प्रति जो उनका समर्थन दिखाता है। यानी आप उनका सम्मान कर रहे हैं, यानी भगवान का सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप भी गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, और वो भी गॉड के अपने आप को गॉड के चरणों में समर्पित किए हुए हैं। इस प्रकार से अपनी पावर, अपने शक्तिशाली, अपने प्रतिष्ठा को और प्रभावशाली दिखाने के लिए जो सूफी सेंट हुआ करते थे या फिर रिलीजियस जो आपके लीडर हुआ करते थे, इनको जो है कि वो संरक्षण प्रोवाइड करते थे। राजा, किंग हुआ, जो राजा या फिर बादशाह हुआ करते थे। इन सभी कारणों से आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ एक दूसरा दिया है जिसमें, जैसे आपको जो तंजावुर है चोल साम्राज्य का, वहां पे जो है कि एक ब्रॉन्ज मेटल के जो है कि आपको ब्रॉन्ज मेटल मिले हैं जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से जो है कि वो नटराज स्टैचू बनाया गया है।
किसका? ब्रॉन्ज मेटल है। कैसा है? ब्रॉन्ज मेटल है, याद रखेंगे, ब्रॉन्ज मेटल है। अच्छा, ब्रॉन्ज मेटल, ब्रॉन्ज किससे बना होता है? याद रखना, कॉपर प्लस टिन होता है। क्या होता है? कॉपर प्लस टिन होता है। इन दोनों के अमलगम से तैयार होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, इन्हीं के मेटल से दोस्तों इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं। यानी इस टेक्निक में क्या होता है कि जैसे मोम होता है, मोम जैसे आज मोमबत्ती होता है, उस मोमबत्ती का पूरा जो है कि उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये स्ट्रक्चर पूरा बना लेंगे, उसके बाद जो ये मेटल होता है इसको पिघला के इसी पे इसको ड्राई सुखा देते हैं। उसके बाद जब ये सूख जाता है इसको ड्राई कर लेते हैं, तो धीरे से इसको गर्म कर देते हैं और ये जो है कि एक जगह से छेद कर देते हैं, जिससे मोम यहाँ से पिघल के निकल जाता है और पूरे ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, यानी सिर्फ और सिर्फ टेम्पल टाउन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के नहीं थे। जैसे आज आपका प्रयागराज है, ये जो है कि बड़ी सिटी है, एक लखनऊ, ये बड़ी सिटी है। इसके बीच में देखेंगे एक रायबरेली है। यहाँ पे जो है कि प्रयागराज और लखनऊ के बीच में एक छोटी सिटी है रायबरेली, यानी दो बड़े सेंटरों के बीच में एक छोटा सेंटर भी है। इसी प्रकार से दोस्तों मिडिल पीरियड में या फिर एंशिएंट पीरियड में देखेंगे दो बड़े सिटी के बीच में जो है कि एक छोटा सिटी भी डेवलप हुआ करता था, जिसको स्मॉल नेटवर्क के नाम से, स्मॉल टाउन नेटवर्क के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पे जो है कि बाजार हाट लगता था, यहाँ पे गलियों में। सेकंड वन हेडिंग है, यही आपको बता देता हूँ, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो तो मैं आपको यही आपको बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या है ये नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन? ऐसे बहुत नेटवर्क का मतलब समझते हैं, यानी बहुत सा जब जब कोई तादाद में होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क, यानी उसका नेटवर्क बहुत फैला हुआ। ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, स्मॉल टाउन, ऐसे छोटे छोटे जो है कि स्मॉल टाउन का डेवलप किया जाता था, क्योंकि यहाँ के जो गली मोहल्ले हुआ करते थे, जैसे जो ये जो गली मोहल्ले हुआ करते थे, यहाँ पे जो है कि अच्छा ये जो है कि एक ग्रुप ऑफ विलेज, यानी बहुत सारे गांवों को मिलाकर दिया जाता था, उसको जो कि एक छोटे से टाउन के रूप में डेवलप किया जाता था, यानी। और उसके बाद यहाँ पे जो है कि हाट बाजार लगता था, हाट एंड बाजार, यानी अच्छा यहाँ पे हाट बाजार लगता था, हाट बाजार यानी यहाँ पे जो है कि मंडी लगती थी, मंडी 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 जो है कि वेजिटेबल लगता था, वेजिटेबल, जैसे आज आज मंडियों में वेजिटेबल होता है, ग्रेन्स, ग्रेन का जो है कि आप जो है क्या वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाट का मतलब मैंने आपको बता दिया, बाजार हाट यानी जहाँ से आप बाजार हाट ने बोलते नहीं है, गली जो गली मोहल्ले में लगता है उसको हाट बोल देते हैं, जो बड़ी मंडी होती है उसको बाजार बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बाजार मंडी हो गया। अच्छा यहाँ से ग्रेन्स का, स्पाइसेस का, उसके बाद फिर सिल्क का, इन सभी चीजों का तादाद में ट्रेड हुआ करता था। ये जो है कि बड़े बड़े शहरों में यहाँ से सप्लाई हुआ करता था। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि यहीं से जो है कि बड़े बड़े शहरों में जो है कि सप्लाई हुआ करता था ग्रेन्स का, स्पाइसेस का, सिल्क का, कॉटन का, इन सभी चीजों को दोस्तों यही छोटे टाउन से हो करके ये बहुत सारे लोग यहाँ से प्रोडक्शन लाते थे, उसके बाद बड़े शहरों में यहाँ से सप्लाई हुआ करता था। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय के जो जैसे किसी एक सामंत वर्ग के लोग थे। आप सामंत यानी जो छोटे छोटे किसान जिनका मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास जो कि जमीनें हुआ करती थी, बाद में यही सामंत जो कि जमींदार के नाम से जाना मतलब जमींदार वर्ग के लोग के नाम से जाने जाने लगे। ठीक है दोस्तों, उस जिस समय की बात हम बता रहे हैं, सभी चीजों की चर्चा कर रहे हैं, उस समय जो कि आपके ये थे सामंत वर्ग के लोग थे, या फिर वहाँ के पीजेंट हुआ करते थे, जो गोल्ड स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ थे, या फिर विश्वकर्मा वर्ग के लोग थे। आज एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विश्वकर्मा योजना भी चला रही है, यानी इस वर्ग के जो भी लोग थे दोस्तों, वो लोग भी मंदिरों के निर्माण में जो है कि डोनेशन दिया करते थे। डोनेशन यानी पैसा दिया करते थे। अच्छा, इससे ये
ये दर्शाता है कि जब लोग समृद्ध होंगे, राज्य समृद्ध होगा, आपका अपना रीजन समृद्ध होगा, आपका काम जो है कि अच्छे तरीके से आपकी इनकम होती रहेगी। जब आपके पास रिसोर्सेस होंगे, इनकम होगा, तभी तो आप उन्हें दान धर्म करेंगे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि उस समय के जो इस आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्सपर्सन थे, मेटल वर्कर थे, ब्लैक स्मिथ थे और जो है कि आपके वेवर्स वर्ग के लोग थे, ठीक है, ये सब जो है कि दोस्तों एक समृद्ध लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। यानी उस समय जो है कि जो राज्य जो है कि राज्य के पास बहुत समृद्ध था, बहुत रिसोर्सेस थे, उसमें हर वर्ग के लोग कहीं न कहीं जो है कि समृद्ध समृद्ध जो श्रेणी से बिलॉन्ग करते थे। तो दोस्तों ये आपको बताना चाहता हूँ। और दोस्तों और ये लोग जो है कि जो ट्रेडर्स ट्रेड करते थे, इनको जो है कि स्पाइसेस पे, ग्रेन्स पे, कॉटन पे और आपके जो भी आपके और ग्रेन्स वगैरह खरीदते थे, जैसे आपके एरिका नट हो गया, बटर हो गया, सीसम ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, इन सभी चीजों पे दोस्तों राजा को टैक्स देना हुआ करता था। क्या टैक्स देना करता था। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा कौन सा मैंने आपको बताया अभी टेम्पल टाउन्स और स्मॉल टाउन इनका नेटवर्क था और वहाँ के जो है कि हर वर्ग के लोग कितना समृद्ध थे, कैसे थे, इन सभी चीजों को मैंने दोस्तों आपको विस्तृत रूप से चर्चा करके बताया और आपको दिखाया। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे आपका तंजावुर है, कहाँ पे आपका मछलीपट्टनम जो मछलीपट्टनम आज आंध्र प्रदेश में है और कोलकाता है, मुर्शिदाबाद, सूरत, इन सभी चीजों को मैंने आपको दिखाया था दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में। लेकिन उससे पहले अभी तक हमारे वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए कष्टदायक होता है। तो जस्ट आप प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसमें क्या है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो बताइए इसमें और क्या कमियां हैं, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, मैं इसको आत्मसात करूंगा, उसके बाद मैं इसको इम्प्रूवमेंट करके और बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों अगर आप लाइक कर चुके हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया फॉर्म पे उसको शेयर करें। लेकिन होता क्या है कि अब मेरे कहने से लोग सुनते नहीं, समझते नहीं है, क्यों शेयर करें, प्रॉब्लम है कि क्यों शेयर करें। तो शेयर कर देना चाहिए। हम जो छोटे क्रिएटर हैं इनको भी थोड़ा सा मौका दीजिए, अपने अपने जो पढ़ाई के माध्यम से अनुभव हमने गेन किया है, मैं आपके सामने वो सब रखना चाहता हूँ। और मैं आपको एक यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको एक बेहतर जो है कि वे मिलेगा। अगर आपके पास ज्ञान नॉलेज बढ़ता है तो अपने आप देखेंगे आपकी सिलेक्शन के सारे रास्ते खुलते जाएंगे दोस्तों। इन्हीं से शब्दों के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।